नमस्कार। सोरायसिस एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ और बीपी जो रहते हैं उसको लाइफ लॉन्ग हमें दवाई लेनी रहती है। उसका मेन एम हमारा ये रहता है कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। ऐसे सोरायसिस में भी हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि हम कम से कम दवाई से सोरायसिस को कंट्रोल कर सकें। अगर आपको कोई ये बताता है कि हम सोरायसिस को परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए रिमूव कर सकते हैं तो उसका मतलब कि वो गलत बोल रहा है या उसको नॉलेज नहीं है या फिर आपको वो चीट कर रहा है। सोरायसिस जो होता है उसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। मेन जो कारण होते हैं कि जिसकी वजह से सोरायसिस बढ़ जाता है वो अगर हमें पता होता है तो हम उसको काफ़ी कंट्रोल में कर सकते हैं। सोरायसिस में लाल लाल गोल चट्टे पड़ जाते हैं और उसके ऊपर सिल्वर कलर की ऐसे पपड़ी बन जाती है। सोरायसिस जनरली हाथ, पाँव पे, पेट पे और बालों में भी हो सकता है। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक अहमदाबाद के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि सोरायसिस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो भी कारण होते हैं कि जिससे सोरायसिस बढ़ जाता है उसको ट्रिगरिंग फैक्टर्स बोलते हैं। सबसे कॉमन जो होता है वो ड्राई एंड कोल्ड वेदर, पर्टिकुलरली सर्दियों की सीज़न में जो हवा होती है वो सूखी रहती है और काफ़ी ठंड रहती है। इसकी वजह से सोरायसिस जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। स्नान करने के लिए जो पानी रहता है वो आपको बहुत ही गर्म यूज़ नहीं करना है। गुनगुना पानी से आप स्नान करिए। साबुन जो आप इस्तेमाल करते हो वो ग्लिसरीन बेस्ड साबुन यूज़ करिए ताकि वो स्किन को मॉइस्चराइज कर सके। स्नान करने के तुरंत बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलिए। पूरे दिन में जब भी आपको ऐसा लगता है कि स्किन ड्राई हो रही है तो दिन में 2-3 बार भी आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा सकते हो। जब भी तेज़ हवा होती है और बहुत ठंड होती है तब जब भी आप बाहर जाते हो तब अपना शरीर पूरी तरह से ढका हुआ रखिए। दूसरा जो फैक्टर है वो स्किन ट्रॉमा है। जब भी आपको कोई फिजिकल, केमिकल, मैकेनिक और थर्मल स्किन डैमेज होता है, जैसे कि हम जल जाते हैं, कोई इन्फेक्शन लगता है, कुछ एलर्जी होता है या फिर खुजली करके हम स्किन को स्क्रैच कर देते हैं, ऐसा कुछ भी होता है कि जिसमें स्किन डैमेज होती है तो उस जगह पे भी सोरायसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई स्किन ट्रॉमा होता है तो आप उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाइएगा। जब भी आप बॉडी के हेयर जो होते हैं वो सेव करते हो उस टाइम पे भी आप ध्यान रखिए कि स्किन को डैमेज नहीं हो। तीसरा जो कॉमन फैक्टर्स रहता है वो स्ट्रेस रहता है। जो सोरायसिस रहता है वो स्ट्रेस सेंसिटिव रहता है, यानी कि जब भी आप टेंशन लेते हो, गुस्सा करते हो या बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव होते हैं तो उस टाइम पे सोरायसिस जो है वो बढ़ सकता है। आपको अपने हिसाब से जो भी स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने की जो टेक्निक होती है वो आइडेंटिफाई करके उसको प्रैक्टिस करनी रहेगी। इसमें आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हर रोज़ सोने से पहले अपनी डायरी में आप 3 चीज़ें ऐसी लिखिए कि जिससे आप ग्रेटफुल हो। अल्कोहल एंड स्मोकिंग दोनों आपको अवॉइड करना है। जब भी आपकी सोरायसिस की ट्रीटमेंट चालू है और अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो उसमें साइड इफ़ेक्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा और सोरायसिस फ्लेयर अप भी हो सकता है। अल्कोहल लीवर को भी डैमेज करता है। तो जब भी आपकी सोरायसिस की ट्रीटमेंट चालू है तो आपको अल्कोहल बिल्कुल लेना ही नहीं है। स्मोकिंग आपको अवॉइड ही करना है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उनके पास भी मत जाइए, क्योंकि इनडायरेक्ट स्मोकिंग से भी 3 से 4 गुना आपका जो सीवियर सोरायसिस का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। सनलाइट जो होती है उसको डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं। जब भी आप लिमिटेड टाइम में थेराप्यूटिक डोज लेते हो सनलाइट का तो वो हेल्पफुल रहता है, लेकिन जब भी एक्सेसिव सनलाइट का एक्सपोजर होगा तब सोरायसिस जो है वो बढ़ सकता है। जो इन्फेक्शन रहता है वो बहुत ही कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। पर्टिकुलरली जब भी बच्चों में सोरायसिस होता है तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन के बारे में सोचते हैं। अगर आपके कानों में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिल का इन्फेक्शन अगर होता है तो सोरायसिस बढ़ जाता है। तो जब भी ये इन्फेक्शन होता है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसको हो सके इतना जल्दी ट्रीट कर दीजिए। कई दवाइयाँ ऐसी होती है कि जिनको लेने के बाद भी सोरायसिस बढ़ जाता है। ऐसी दवाई में बीटा ब्लॉकर है, पेइन किलर है, लिथियम है। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो दवाई रहती है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उससे भी ये सोरायसिस बढ़ सकता है। इसके अलावा सोडियम वाल्प्रोइड भी आपको अवॉइड करना है। भी टैटू और बॉडी पियर्सिंग की बहुत फैशन चल रही है।
अगर आपको सोरियासिस है तो आपको टैटू और बॉडी पियर्सिंग नहीं करवाना है, इससे आपकी स्किन को डैमेज होता है और जहाँ पे भी आप टैटू करवाते हो उस जगह पे भी सोरियासिस का पैच डेवलप हो जाता है। दूसरा ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा वेट है। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, वो अगर आपको है तो सोरियासिस जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकता है। उसकी जो दवाई का डोज होगा वो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा और उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगी। सो आपको हो सके इतना वेट जो है वो आपको कम करना है। आइए अब हम देखते हैं खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। जैसे स्किन एलर्जी होती है और हम बताते हैं कि ये नहीं खाना है, ये आपको अवॉइड करना है। सोराइसिस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं रहता है, लेकिन आपको अपने खाने पीने में जो रिफाइंड शुगर होती है, सैचुरेटेड फैट होता है और रेड मीट है वो थोड़ा कम लेना है। जो भी डाइटरी सप्लीमेंट रहती है कि जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फिश ऑयल होता है, विटामिन डी और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल होता है, वो आपको हेल्प करता है। ये दवाई आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके 6 वीक तक ले सकते हो। ये जो भी फैक्टर्स मैंने बताया उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सोराइसिस को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकेंगे। इसमें आपको रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाना है, स्किन को डैमेज नहीं होने देना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको तुरंत ठीक कर देना है। स्मोकिंग और अल्कोहल जो है उसको अवॉइड करना है और एक्सरसाइज और वो करके आपका जो बॉडी वेट है उसको कंट्रोल करना है। सोराइसिस की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें क्रीम होती है, फिर लेने वाली गोली रहती है, कई बार फोटोथेरेपी और बायोलॉजिक्स भी रहती है। आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपके लिए जो बेस्ट मेडिसिन होगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। एक बात मैंने नोटिस किया है कि जो भी पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में आते हैं और जो भी ये फैक्टर्स जो होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, वो अपने सोराइसिस को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर देते हैं। अगर आपको सोराइसिस के बारे में या उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।